अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास डियर स्टूडेंट्स। हम न्यूमेरिकल्स हमने शुरू किए हुए थे चैप्टर नंबर 14 के। पेज नंबर बेटा बुक पे 116 116 है 116। आज जो बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे टॉपिक अपना जो कंटिन्यू वो है 4.5 न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट पहले समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में बेटा क्या दिया हुआ है हमें। कहते हैं 2 रजिस्टर, आपके पास बेटा 2 रजिस्टर है। मसलन मेरे पास एक रजिस्टर ये है ऐसे और एक रजिस्टर ये है। कहते हैं एक जो है वो 2K ओम्स का है, यानी कि 2000 ओम्स का, एंड 8K ओम और एक 8000 के ओम का, और जॉइन इन सीरीज। इनको बेटा सिरा पे सिरा जोड़ा हो, और जिस बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है उसकी जो वोल्टेज है, उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है बैटरी का। कहते हैं आपने कैलकुलेट क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट पासिंग थ्रू ईच, हर एक में से आपने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। दूसरा इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, दोनों में से कितना वो आपने बेटा यहाँ पे फाइंड करना है। और तीसरा आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। मीन्स 3 चीज़ें बेटा आपने यहाँ से फाइंड करनी है। 2 रजिस्टर है बेटा हमारे पास, उसको हमने सीरीज तरीके से लगाया हुआ है। वो आपने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपने बेटा फाइंड करना है। इंतहाई आसान है। अगर गिवन डेटा की बात करें तो गिवन डेटा में बेटा R1 2K ओम है, इसको 2000 ओम भी लिख सकते हैं, और बेटा आप इसको ऐसे 2 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह इसको आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। अब बेटा R2 8K ओम्स है, ये 8000 ओम है, इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 3 की पावर ओम आ जाएगा। बैटरी जो लगाई हुई है हमारे पास, जो मेन वोल्टेज है वो 10 है बेटा, 10 वोल्ट आपके पास आ रही है। आप देखेंगे बेटा जितनी बैटरी ये सप्लाई कर रही है पूरे सर्किट के अंदर, हर एक के अलग पोटेंशियल फाइंड करेंगे, उनको सम करेंगे, वो भी इक्वल आएगा इसके। 2 फाइंड आपने फाइंड क्या करना है, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE फाइंड करनी है, करंट पास आपने करंट फाइंड करना है I1 I2, और इसके बाद आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है I1 और V1 V2 फाइंड करना है। तो बेटा आइए सॉल्व हम करते हैं। सिंपल फार्मूला बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का RE सीरीज में R1 प्लस R2, जितने में आपके पास रेजिस्टेंस दिए हुए से इसी तरतीब से जमा कर दें। R1 कितना मेरे पास 2000, ये मैंने लिख दिया। R2 कितने 8000, 2000 और R कितने आगे 10000। 10000 को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ओम्स, यानी कि ये जो 3 0 इनकी जगह ये लिख सकता हूँ मैं। बेटा याद रखिएगा जो सीरीज वे होता है, ये मैंने आपको भी लेक्चर में भी बताया था कि सीरीज वे में हमेशा जो करंट होता है ना वो सेम होता है। इसमें गुजरने वाला करंट, इसमें से गुजरने वाला करंट वो हमेशा सेम होगा। जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे सीरीज के अंदर, उन सब का बेटा जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम। यहाँ पे जितना भी करंट है वो चाहे I1 है चाहे I2 है, वो सारा I के बराबर है। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, ये I1 की भी वैल्यू होगी, I2 की भी वैल्यू होगी। तो V ओम्स का जो लॉ है V ओवर R, तो यहाँ पे R कौन सा आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, और वोल्टेज जो बैटरी में गिवन दी हुई है यहाँ पे ये, तो V की जगह 10 लगाया और R की जगह 10,000 लगाया। मैंने 10,000 वो इस फॉर्म में लिख लिया है। 10 से कट गया, ये बेटा जब ऊपर जाएगी इसकी पावर माइनस आ जाएगी, तो जो करंट आ बेटा हमारे पास वो 10 की पावर -3 मिली एम्पेयर आ जाएगा, या आप इसको 1 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। एम्पेयर आ जाएगा यहाँ पे, मिली एम्पेयर नहीं आएगा, सॉरी। अब बेटा मैंने आपको कहा था कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वैसे इसका वोल्टेज डिफरेंट होगा, इसका वोल्टेज डिफरेंट होगा, फिर हम इसका भी वोल्टेज फाइंड करेंगे, इसका भी वोल्टेज फाइंड करेंगे। देखें जो इसको वोल्टेज मिल रहा होगा, जो इसको वोल्टेज मिलेगा वो इसके बराबर होगा, यानी इन दोनों का सम क्या होगा, इसके बराबर होगा। मसलन आपके पास 10 किलो की कोई चीज़ है, आप उसको तोड़ दें, एक 7 किलो की हो जाएगी, एक 3 किलो की हो जाएगी, लेकिन फिर कंबाइन करेंगे वो टोटल 10 किलो रहेगी। तो टोटल जो एनर्जी होती है, जो वोल्टेज होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो V1 इक्वल टू R1, I तो सेम है, कांस्टेंट है वो यही रहेगा। R1 की जगह आ जाएगा 2000 और R2 की जगह आ जाएगा 8000। तो पहले V1 की वैल्यू I ये आ गया मेरे पास, ये जो वैल्यू है,
और R1 की वैल्यू 2 10 की पावर 3, ये पास प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 कट जाएंगे तो पीछे 2 बच जाएगा, ये आपके पास आ गया। इसी तरह V2 I R2 आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 है I की वैल्यू, और R2 की 8 10 की पावर 3, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3, बेटा कट जाएंगे तो पीछे 8 बच जाएंगे। अब देखिए इन दोनों का 8 और 2 कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं, यानी कि इसकी वोल्टेज और इसका वोल्टेज इसके बराबर है। तो ये था बेटा आपके पास 4.5 न्यूमेरिकल। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की है, दोनों को जमा करके सिंपल वे से। फिर आपने करंट कांस्टेंट था, बैटरी वही रखी जो आपको गिवन थी, और आपके पास रेजिस्टेंस है वो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यूज़ किया। I1 और V1 और V2 कैसे फाइंड किया, R1 और R2 की वैल्यू रखी। ये सिंपल फार्मूले बेटा जो आपने ओहम्स लॉ पढ़ा है वहाँ से आए हैं, सिंपल्स। ओहम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, यहाँ से I की वैल्यू निकाली और V1 V2 की। इसके बाद है बेटा हमारे पास 4.6 न्यूमेरिकल, वो भी इंतहाई आसान है इसी तरह, तो आइए उसको देखते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास अब है 4.6 न्यूमेरिकल, ये भी सेम उसी तरह का बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो सीरीज कम्बिनेशन था और ये पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन में बेटा आपको मैंने बताया था कि जो या आपके पास एक रजिस्टर हो इस तरह जुड़ा हुआ है और दूसरा आपके पास इस तरह लगा हुआ है, इसका एक सिरा एक एंड से दूसरा सिरा दूसरे एंड, तो फिर आप इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ ऐसे। तो ये था आपके पास दूसरा पैरेलल वे, जो दूसरा वे होता है रजिस्टर को जोड़ने का। यहाँ पे इसने बेटा कहा हुआ है आपके पास 2 रजिस्टर है ऑफ 6K ओम एंड 12K ओम और जॉइन पैरेलल इफ दी 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड। कहता आपके पास बेटा 2 रजिस्टर है, एक 6K ओम है और दूसरा 12K ओम है। कहते आप इनकी जो बैटरी लगी है वो 6 वोल्ट की है। आपने इनकी फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट जितना गुजर रहा है वो आपने फाइंड करना है, और आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ये आपने। तो आपके पास जो गिवन डेटा है R1 आपके पास क्या है 6K ओम, ये मैंने लिख लिया। K को मैंने बेटा प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख लिया 10 की पावर 3, 12K को मैंने इस फॉर्म में 10 की पावर 3 लिख लिया। वोल्टेज आपके पास कितने हैं, जो बैटरी वो 6 वोल्ट है। फाइंड आपने कहना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V1 V2 I2 I1, ये फाइंड करना आपने। तो सिंपल बेटा वही है, यहाँ पे सिर्फ इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, जो पैरेलल की होती है ओवर की फॉर्म में होती है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। सीरीज में होता है वो सीधी सीधी बिल्कुल सिंपल, जैसे आप जमा करते हैं किसी चीज़ को। अब यहाँ भी हम सिंपल इनकी वैल्यू लिखेंगे, 1/, ऐसे आ जाएगी RE 1, वैसे ऊपर R1 की जगह 6 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपने 6 लिख लेना है। वो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कट होता है। आपने यहाँ पे 12 आ जाएगा ये सिंपल, और ये यहाँ पे इसका जो एलसीएम आप लेंगे ना इनका दोनों का, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगर मैं आपको, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, 6 1 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सॉरी भाई यहाँ पे ये होना था ऐसे, 6 12 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 6 2 12, तो ये 2 जो होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, तो 12 1 1, तो ये आ जाएगा इसके साथ ऐसे 1 आ जाएगा ये। अब जो बेटा इसको करेंगे तो 3 आता है, ऊपर आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा बेटा 3, नीचे आ जाएगा 12, ऐसे आना था। मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। यहाँ 1/R था, मैंने इसको उल्टा दिया, ऊपर ले गया, इसको ये भी उल्ट जाएगा, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला गया, तो ऐसे 4 आ जाएगा। अब बेटा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो 10 की पावर 3 है वो कैसे ख़त्म हुआ। यहाँ भी 10 की पावर 3 आना था ऐसे, यहाँ भी 10 की पावर 3 आना था। जब ये इनका एलसीएम लिया तो इसके साथ 10 की पावर 3 आना, इसके साथ भी 10 और इसके साथ भी 10 की पावर 3 आना था, इनके साथ भी 10 की पावर 3 आना था। मैंने क्या किया, मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि वो डायरेक्ट काट जाने थे। यहाँ से भी 10 की पावर 3 कॉमन लें, यहाँ से भी 10 की 3 कॉमन लें, तो बेटा इन्होंने बाहर आ जाना था ऐसे, 10 की पावर 3 ऐसे बाहर आ जाना, तो मैंने 10 के बाद इससे कट जाने तो डायरेक्ट यही आंसर आना था, तो इसलिए मैंने ये नहीं मेंशन किए। ये आपके पास आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आते हैं वोल्ट की तरफ। बेटा सीरीज में मैंने आपको बताया कि जो करंट होता है वो सेम होता था, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, हर एक का जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है।
मतलब आपके पास जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं वो चाहे R1 है, चाहे R2 है, चाहे R3 है, उनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो बेटा सेम होगी। तो यहाँ भी इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, तो V जो है वो V1 के भी इक्वल है, V2 के भी इक्वल है, यानी कि V1 की भी 6 वैल्यू है और V2 की भी 6 वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो करंट होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ये यहाँ पे R मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो V 6 है ओवर R, तो ये 6 से कट गया, ये 3 ऊपर चले गए, तो -3 10 के बाद -3, ये R I1 की वैल्यू होगी। I2 की वैल्यू बेटा इस तरह निकालेंगे, V6 नीचे R2 12, तो ये कटेगा 1/2 आएगा, तो ये जब डिवाइड करेंगे 1/2 ये 0.5, ये ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 0.5 0.10 के ऊपर -3 एम्पेयर। तो ये था बेटा हमारे पास 4.6 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है 4.7, आइए उसको देखते हैं ज़रा। अच्छा, तो ये बेटा हमारे पास 4.7 न्यूमेरिकल है, ये भी इंतहाई आसान है। कहते हैं एन इलेक्ट्रिकल बल्ब है, आपके पास एक बेटा बल्ब है, इस मार्क विद 220 वोल्ट। उसके बाद जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 220 हैं, वो हमने गिवन डेटा में बेटा लिख लिए हैं। 100 वाट, और जो ये वाट नहीं बेटा, ये आपको पावर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो वाट है वो पावर का यूनिट है। तो ये 100 उसकी कहता है कि 220 वोल्ट आ रहे हैं, और उसके बाद जो पावर है वो 100 वाट है। तो ये मैंने पावर लिख ली यहाँ पे गिवन डेटा में 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस, बेटा आपने रेजिस्टेंस फाइंड करने, उसको 2 फाइंड में लिख रही है, मैंने R लिख लिया है यहाँ पे। कहते हैं बेटा आपके पास ना वोल्टेज जो दिए हैं, जो एक सर्किट के अंदर या बल्ब को दे रहा है वो 220 है, और 220 के जो बल्ब है वो 100 वाट का इसकी पावर है। आपने क्या करना है, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख ली है इसकी वोल्टेज और पावर, नीचे मैंने 2 फाइंड में रेजिस्टेंस लिख रही है। इतनी स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट कहता है इफ़ द बल्ब यूज़ 5 आवर डेली, अगर वो जो बल्ब है वो हम 5 घंटे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, और कितने दिन इस्तेमाल करते हैं, फाइंड एनर्जी इन किलोवाट फॉर 1 मंथ, यानी कि 1 महीने में रोज़ाना हम 5 घंटे वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर 30 महीनों की बात की जाए तो 30 × 5 150, यानी कि 150 फिर हमारे पास घंटे बनते हैं। तो नंबर ऑफ़ टाइम कितना, 5 घंटे हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना। कितने नंबर ऑफ़ डेज, 1 मंथ, यानी कि 30 दिन। तो हमने दिखना है कि 5 घंटे अगर बल्ब इस्तेमाल हो रहा हो रोज़ाना, तो 1 मंथ में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा, वो हमने फाइंड करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है। बेटा ये आपने जूल्स के लॉ में पढ़ा था, P = V²/R, ये वहाँ से आपने इसको देख लेना है। अगर नहीं समझ आए तो मैं आपको फिर ये करवा दूंगा। जूल्स लॉ बिल्कुल इंतहाई आसान है, वहाँ से ये मैंने पावर का फार्मूला लिखा है। अब पावर V² हमारे पास V की वैल्यू है ये वाली, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब आपने बेटा फाइंड क्या करनी थी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फाइंड करने से पहले फार्मूला P = V²/R, और आपने फाइंड करना R यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। मैंने इसकी रिप्लेसमेंट कर दिया, R बेटा इधर आ गया और P ये नीचे आ गया। अब V² V की वैल्यू आ गई, P 100 ये आ गई। अब 220 का जो स्क्वायर होता है वो 4 8 4 इनका 48,400, इनका 48,400 होता है वोल्ट, और जो पावर है वो 100, ये 2020 से कट जाएंगे, बाकी 484 बच जाएगा। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। टाइम ऑफ द डे बेटा आपने मैंने वही बात बताई पहले बताई कि एक टाइम ऑफ द डे किसने 30 आपके पास दिन है, और 30 घंटों में जो बल्ब जलता है वो कितने इस्तेमाल होता है, 5 घंटे। अब 5 घंटे को 30 के साथ मिलेंगे तो 150 आवर्स बनते हैं, 150 घंटे बनते हैं। जब आपने बेटा एनर्जी फाइंड करनी होती है ना, तो पावर को वाट में लिखते हैं, वो पहले हमारे पास मौजूद है वाट में, तो टाइम को घंटों में लिखते हैं, वो हमने घंटे यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ में 150 आवर्स वाट, ये आ जाएगा यहाँ पे, इसका आ जाएगा वाट, इसका आ जाएगा और ये आ गया किलो पर वाट आवर। अब क्या लीजिए, पावर की वैल्यू आ गई 100, और बेटा जो आपके पास टाइम है वो ये टाइम आपके पास ये आ गया यहाँ पे, और ये किलो की जगह 1000,
ये मैंने ये ज़ीरो इसके ज़ीरो कट के, 2 ज़ीरो इसके से कट के, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा 15। तो 15 किलोवाट आपके पास बेटा एनर्जी आ गई। यानी कि अगर बल्ब 5 घंटे रोज़ाना जले कितने दिन के लिए, 30 दिनों के लिए, तो वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है, 15 किलोवाट। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास एनर्जी थी, ये आपके पास रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको नहीं समझ आई तो बेटा आप मुझे कांटेक्ट करें आप, तो आप मुझे ग्रुप के थ्रू बताएं, अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू सो मच।